अपनी बीमारी छोड़ के आओ, सत्य के साथ में बैठो, नियमानुसार। नियम भंग किया तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसका चमड़ी का क्या होगा, इस हड्डी का क्या होगा? मेहनत करोगे, कर्म करोगे, संसार में कोई सा भी काम करो, प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति, निर्मल काया। आपका शरीर स्वस्थ है, क्या देखें? थ्रिलर? No. रोमांस? No. कॉमेडी? No. ड्रामा? No. कितने सारे ऑप्शंस। ये तो इन्वेस्टमेंट करने जितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल रखना। Consider index funds. It's as simple as 1, 2, 3. Match the market effortlessly. Save on cost, more for you. Quick and hassle-free investment option. Index funds simple है। म्यूचुअल फंड निवेश शरीर स्वस्थ है, कोई सा भी कार्य कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हो। शरीर स्वस्थ नहीं तो श्रीमान जी कुछ नहीं कर पाओगे। स्वस्थ शरीर क्यों नहीं है? यह हमारी गद्दारी की निशानी है, हमारे कर्मों की निशानी है। सदकर्म किया है, सदकर्म नियमानुसार कर रहे हो तो अंतिम सांस तक हिरण की तरह भागते रहोगे, चारपाई पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कर्म पीछा छोड़ता नहीं। अन्य युगों की बात आती है, कोई हरि परमात्मा की भक्ति करता है, कर्मों के लटके झटके भी आते हैं, टूटने बैठ जाता कुछ नहीं। और सद्ज्ञान दिया है उसके मुताबिक चलता रहेगा, कर्मों के लटके झटके आएंगे। एक बात और खास है, देखने वाले देखकर तुम्हें जलेंगे, नफरत पैदा करेंगे। जिन्हें देवता कहते हैं वो भी तुम्हारी भक्ति में व्यवधान पैदा करेंगे, मानेंगे नहीं। और नियमानुसार मजबूती से नारायण हरि परमात्मा का हमने वचन पकड़ लिया, अब वचन के तहत चल रहे हैं। संसार उल्टा होके टंग जाए, तुम्हारा बेड़ा पार जरूर होगा। एक भगवान जी एक परिवार में पहुंचे, बड़ी मीठी मीठी बातें बताते हैं। एक होती है सम्मोहन क्रिया, गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोल रहा। जो गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोलता है उसकी परछाई से भी बच के रहना चाहिए। अगर उसके चुंगल में आ गए तो तुम्हें लूट लेगा, बर्बाद कर देगा, छोड़ेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। प्रेम है निस्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम है तो चलेगा, और स्वार्थी प्रेम वासना बनता है, वो नहीं चलेगा। जीवन को कैसे जिया जाए?
तो एक भगवान जी पहुंच गए एक परिवार में। वो पति पत्नी दो ही थे। अरे मन से निकालो, किसी के पास संतान नहीं है, वो बड़भागी है, उसके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए मौका मिला है। एक दंपति है, पति पत्नी, संतान नहीं है, 60-65 साल की आयु हो गई, गुरु बनाया हुआ था, गुरु के पास जाए आए दिन, संपत्ति बहुत है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, कैसे लोग हैं? अरे नारायण हरि परमात्मा के हम बन गए, और परमात्मा से बड़ा ब्रह्मांड में कोई दूसरा बारिश हो ही नहीं सकता, और हम मरने वालों को बारिश बना रहे हैं, बन ही नहीं सकता, लुटेरा। तो महात्मा जी ने कहा, जाओ तुमको 2 बेटा पैदा होंगे, पहला बेटा पैदा होगा हमारे पास लाओगे, दूसरा बेटा पैदा होगा तो हमारे पास लाओगे, लेकिन जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, रोड़ा पैदा नहीं करोगे। उन्होंने स्वीकार किया, दोनों संतानें होंगी, हम आपके पास लाएंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। समय व्यतीत होता रहा, एक बेटे ने जन्म लिया। पति पत्नी उस शिशु को लेकर गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा, देख वो फावड़ा रखा है। हाँ रखा है, उठा। शिष्य ने फावड़ा उठाया, कमरा की कुंडी लगी थी बाहर से, गुरु जी गए, देख इस कोने में गड्ढा खोद, 4 फीट गहरा गड्ढा खोद, और आज की खुशी में था, जल्दी खोद दिया। क्या खुजली तक नहीं पहुंच रहे आपके हाथ? आपको चाहिए फेविक्विक का नया AI पैक। गुरु आया और कहा, अपने बेटे उस गड्ढा में ड्रोन वादा कर चुका था, वादा कर चुका था, उस बच्चे को गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। समय व्यतीत होता गया, दूसरे ने जन्म लिया, फिर लेके आए, फिर फावड़ा दिया उसके हाथ में, तो दूसरे कोने में गड्ढा खोदा, दूसरे बच्चे को भी दबा दिया महात्मा ने। अब मियां बीवी दोनों अंदर कमरे में, और महात्मा ने बाहर से कुंडी लगा दी। पहले कोने का बच्चा क्या बोलता है दूसरे कोने के, कि भैया ये साले बुढ़िया बुढ़ा बहुत हरामी निकले। सुनो जरा, बुढ़िया बुढ़ा बहुत तेज निकले, हरामी निकले। मैं शराबी कबाबी था, इस साले की सारी संपत्ति बर्बाद कर देता। समझो जरा, किस्सा में रहस्य है, हमने कहीं पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए नहीं। दूसरे कोने का बच्चा बोला कि भैया मैं वेश्यावृत्ति वाला था, वेश्यावृत्ति में इसकी सारी संपत्ति बेच देता और इन दोनों को मार देता, बुढ़िया बुढ़ा को। महात्मा जी ने बाहर से कुंडी खोली, पति पत्नी दोनों पैरों में गिर गए, बोले
गुरुदेव हमें किसी संतान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में किसने जन्म लिया है? अगर कोई संत जन्म लेता है, कोई देवी स्वरूपा जन्म लेती है, तुम्हारे बिगड़े हुए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। और ये कर्ज वाले पैदा होते हैं, ये तो नाश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा भगवान फैमिली में पहुंचा, देखा भाला फैमिली खूब बढ़िया माल खिलाए रोजाना, वो क्या है मैं चलूंगा नहीं। 1-2 महीने हो गए रुके हुए। एक दिन वो भगवान जी बोला, जजमान अब मैं चलूंगा। ठीक है। एक बारी सुई निकाल के दी, ये जितने मोही बैठे हैं चोट पड़ रही होगी, लोग भी बैठे हैं चोट पड़ रही होगी, दोबारा मत आना। और नियमानुसार सत्य का साथ सुना, वचन माना, तो जीते जी कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। आपकी मर्जी है। उस भगवान जी ने पतली सी सुई दी और कहा, जजमान स्वर्ग पर दरवाजे पे मैं ड्यूटी देता हूं, जब तुम मरो तो सुई लेके आ जाना हमारे पास, सुई दिखा देना तो हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। भगवान जी चले, वो आया, पत्नी चातुर थी, पत्नी से कहा कि गुरु जी देखो सुई दे गई। तो क्या मतलब? कि जब तुम मर के आओ तो सुई लेके आना, और मैं स्वर्ग के दरवाजे पे रहता हूं, मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें स्वर्ग में रखवा दूंगा। पत्नी समझदार थी, उसने कहा मरने के बाद ये चमड़ी साथ जाती नहीं, एक कतरा साथ जाता नहीं, वो भगवान तुम्हें चूतिया बना गया, सुई कहां से साथ जाएगी? अच्छा बुरा कर्म साथ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, एक कतरा भर संदेह नहीं है। ये साधु संत महात्मा है, वेश धारण करते हैं, संन्यास लेते हैं, ये खुद अपने हृदय से आकलन करे, हृदय से निर्णय करे, नियमानुसार आप मोह से दूर हैं, ममता से दूर हैं, लोभ से दूर हैं, मैं मेरी से दूर है, ज्ञान से दूर है। जब वैराग्य सवार हो जाता है, व्यक्ति में डूब जाते हैं। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो बात बनी होती है। एक नौजवान लड़की घर के आंगन में बैठी हुई है, धूप है, ताप है, घर वाले कहते हैं वो पीली, गांव बस्ती के इकट्ठे हो गए तो नाना प्रकार के लोग होते हैं, कहते भी हैं जवानी की दीवानी है, जवानी सवार है, वो लड़की नहीं होती।
अब आसपास गांव के लोग आने लगे तफरी लेने के लिए, तमाशा देखने के लिए कि फलां की जवान लड़की और आंगन में बैठी है, आज 3 दिन हो गए उठ ही नहीं रही है। तो कोई नारद जैसा संत पहुंचा कि बेटा ये क्या कर रही हो आप, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। क्यों? ये दुनिया लोभ में डूबी हुई है, मोह में डूबी हुई है, ममता में डूबी हुई है, नफरत निंदा चोली में डूबी हुई है, अहम में डूबी हुई है, काम वासना में डूबी हुई है, भेदभाव में डूबी हुई है। तुम्हें संसार में कोई समझ ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा क्यों बैठी हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे 2 बेटा हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। मुझे जब जब जन्म मिलता है बेटी बेटा को मैं जगाती रहती हूं, वो जागृति ही नहीं होते हैं। तब नारद जी ने कहा, नारायण हरि परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में तेरे बेटा बेटी को कोई जगा ही नहीं सकता। क्यों? दुनिया तो धन में डूबी हुई है, लोभ में डूबी हुई है, मोह में डूबी हुई, ममता में डूबी हुई है, वासना में डूबी हुई है, व्यसनों में डूबी हुई है, वो कहां जगा पाएंगे? अब बेटा बेटी कौन थे? भक्ति और वैराग। जब तक भक्ति वैराग जागृत नहीं हुआ है, संसार के वेद पढ़ लो, संसार को गुरु बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैराग्य कौन सिद्ध करेगा? भक्ति कौन सिद्ध करेगा? इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। त्रिगुणी माया है, रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। त्रिगुणी माया में इस संसार लिपायमान है। नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा इस त्रिगुणी माया से छुटकारा कोई नहीं दे सकता। क्यों? जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण साकार हरि मायाधीश। मायाधीश ही छुटकारा दिलवा सकता है। कब? वैराग्य भक्ति होगी तो, अन्यथा नहीं। मायापति की दासी है। अगर वैराग्य भक्ति जागृत है, चल पड़े भक्ति में, तो फिर ये माया साथ देगी। मायापति की भक्ति की है, मायापति ने स्वीकार कर लिया, फिर ये माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाथी पे बैठे जा रहे हो, जमाने का कुत्ता हाथी के चारों तरफ भाव चिल्ला रहा, और जो हाथी पे बैठा उसे नहीं डरना चाहिए। ये कुत्ते हाथी के पास नहीं आ सकते, आएंगे तो कचूमर निकल जाएगा। अरे दबाते क्यों? काला फड़ा फड़ा खिला, दबाना नहीं सीधा, हाँ जाओ इधर नाटक थोड़ी देर ही चलती है।
अरे मूल्य की तरह पकड़े क्यों न रहा, आगे करो। अब ये है दाल भात में। राम गोपाल प्रभु जी, मेरा नाम राम गोपाल, यहाँ प्रभु की संगत में आया। कहाँ रहते हैं आप? महेशपुर। पिताजी क्या नाम है? श्रीलाल। As much as I love jewelry, I hate jewelry sets. My father-in-law was always like, add one more line, add one more line.